परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे ये गुरु पूर्णिमा महापर्व का पंचदिवसीय सत्संग समागम चल रहा है और आज सत्संग चलते चलते चौथे दिवस पर आ गया है। कल 5वां दिवस है। कल गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है सारे हिंदुस्तान में जगह बेजगह मनाया जाएगा। प्रेम भक्तों, ये गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है क्यों मनाते हैं, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है? और वो भी ये पर्व जो है पूर्णमासी के दिन रखा गया है, जब पूरा चांद उदय होता है। कहते हैं वैसे तो संसार में बहुत प्रकार के गुरु हैं। एक दिन मैंने ये बताया था कि 7 प्रकार के गुरु होते हैं और आज मैं बताऊंगा कि गुरु जो है 3 प्रकार के होते हैं, खास खास। गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ये जीव जो है सतलोक से आया है और यहां आकर के अपने घर को भूल गया, इसे याद नहीं रहा। यहां इसने संसार में आकर के घर बनाया है। पहले तो मिट्टी के घर बनाता रहा, लेकिन अब विज्ञान ने ज्यादा विकास किया है, मकान को पक्के करने की व्यवस्था कर दी है, ईंट तैयार कर दी है और अब तो सीमेंट की भी ईंट चलने लगी है। तो यहां घर बनाया, शादी की, बच्चे हुए, गृहस्थी बन गई। अब गृहस्थी में दिल और दिमाग जो है अटक गया है। आदमी के ये समझ में आ गया कि वास्तव में ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है और ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर की जाति है, ये धर्म है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि शरीर का धर्म जो है केवल सत्य धर्म है, सत्य को पहचानने का धर्म है, सत्य को जानने का धर्म है।
जब तक सत्य नहीं मिलता है। संतों ने बताया है कि जौने गुरु मिले न सांचा, ये कहावत है कि जौने गुरु मिले न सांचा और तौले करो एक से, और एक से पांचों से अगर काम न चले तो और जितने बढ़ाओ तो बढ़ा पाए, लेकिन लक्ष्य जो है पूरा हो जाना है। या पहले में ही हो जाए, 2-4 में हो जाए, 10-20-50 में हो जाए, 100 में हो जाए, यानी सच्चा गुरु जो है ढूंढना है। देखो, परमात्मा को पाने के लिए हमें पहले सदगुरु को पाना है। सदगुरु अगर मिल गया तो ये समझो कि हमें परमात्मा मिल गया, और सदगुरु नहीं मिला कहते हैं कि सांचा सदगुरु ना मिला रही अधूरी सीख, सांचा सदगुरु ना मिला रही अधूरी सीख, और स्वांग यति का पहन के दर दर मांगे तो वो साधक नहीं और सदगुरु। भीख की क्या आवश्यकता है? प्रेमी भक्तों, सैदो भाई कहते हैं कि ऐसा सदगुरु कीजिए, कैसा, जो जीवित डारे मार। अब आप लोग सुनेंगे तो ये कहे भैया आप जाएंगे कि जिंदा जिंदा है और मारे और जा रहे, सदगुरु का कहते हैं ऐसा सदगुरु कीजिए जो जीवित डारे मार, और जन्म जन्म की वासना ताकू देवे जा। संसार में जो है केवल आदमी, पशु, पक्षी, कीट पतंग सब मरने से डरते हैं कि नहीं? और देखो, जब कोई आदमी मरता है तो उसे पता भी नहीं चलता है कि मर गए, सपना सा हो जाता है, जैसे सपने में कहीं दूसरी जगह चले गए। कबीर साहब कहते हैं कि जा मरने से जग डरे, इस मरने से संसार डरता है, और मेरे मन आनंद मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते हैं मरने से, मरने का मतलब क्या है? शरीर से ध्यान विस्मरण हो जाना। वैसे शरीर से जो है हम सोते हैं तभी ध्यान विस्मरण हो जाता है, लेकिन ये ध्यान जो जान करके हम जान करके बैठे हैं, अपने शब्द में श्रुति को जोड़ करके, और हमारा तब शरीर से ध्यान विस्मरण हो जाए, संसार से विस्मरण हो जाए, और हम सत्य में जुड़ जाएं और परमेश्वर के पास पहुंच जाएं, उस मरने को निकाल। जा मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। बोलिए तारा बोल मेरे सिंधु महाराज की जय। सहजोबाई कहती है कि गुरु ही के प्रताप से मिटे जगत की व्याध, गुरु जी के प्रताप से मिटे जगत की व्याध, राग द्वेष दुख ना रहे,
उपजे प्रेम आगास, प्रेम जो है उत्पन्न हो जाता है, राग द्वेष भी खत्म हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि उस दिन तो मैंने ये बताया कि 7 प्रकार के गुरु होते हैं। अब मैंने ये बताया कि गुरु खास 3 होते हैं। किन्हें कहते हैं? गुरु और सदगुरु, और तीसरा होता है पूर्ण सदगुरु। पूर्ण माने पूरा, कहते पूरा साहेब से ये जो सब विधि पूरा हो और पहुंचे से ले लगाए के मूल आवे होए, तो पूरा सदगुरु जो है, कहते पूरा सदगुरु ना मिला रही है धूली सी, और स्वांग यति का पहन के दर दर मांगे थी, तो पूरे सदगुरु की आवश्यकता है। अब पूरा सदगुरु कैसे उसकी पहचान होगी? देखो, पहला तो गुरु है जो हमें मंत्र बताता है, मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना आरती वंदना बताता है, नाम बताता है, जपने वाले नाम बताता है। जैसे 5 नाम बता दें गुरु जी, या 7 बताए दें, या 3 बताए दें, जैसे उनको विधान बनो हो, या नाम न बताए, नाम खाता है जो छोटे छोटे लोग जितने चिट्ठे अक्षर, जैसे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं सोम सतनाम आदि नाम पाताले नाम सिंधु नाम मधुली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम ह्रीयम नाम श्रीयम नाम क्लीयम नाम। ये क्या है? ओम निरंजन निरंकार सोम सतनाम, ये नाम है 2-2-3 अक्षर शब्द है। लेकिन मंत्र जो है कुछ बड़े होते हैं, वो भी बताते हैं। जो गुरु है पहले क्लास के मंत्र भी बताते हो, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जो ऐसा बताते हैं वे गुरुजन लोग होते हैं, गुरु जी होते हैं। उससे जो है हमें अभ्यास करते हैं तो उससे हमें आगे का रास्ता मिलता है। आगे हम जाते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। और गुरुजी, सभी गुरुजी ये तो बताते ही हैं कि उठना बैठना खाना पीना आहार विहार शुद्ध करना चाहिए। जनाए कानों को मंत्र जप रहे रोजाना, मंदिर में भी जा रहे, और कमाओ जो है आमलेट खाए रहे, अंडा का जगह वैज्ञानिक लोगों ने जो बताई कि अंडा शाकाहारी है। देखो साग किसे कहते हैं? साग माने क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। साग माने होता है डाली। जैसे आपने देखा होगा चने का साग, पालक का साग, बथुआ का साग, डालियां होती है कि नहीं? तो साग माने होता है डाली। यानी टमाटर है वो डाली पे लगता है, बैंगन डाली पे लगता है, बहुत सी सब्जियां जो है वो डाली पे लगती हैं क्योंकि वो शाकाहारी है। लेकिन अंडा कौन सी डाली पे लगता है? बताइए, अंडा किसी डाली पे लगता है, शाकाहारी कैसे हो गया? और टीवी पे मैंने तो एक बार ये भी सुना था कि उसमें टीवी प्रोग्राम आ रहा था अंडे का, तो वो क्या कह रहे थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, शाकाहारी है अंडा, शाकाहारी है, शाकाहारी है अंडा,
कहते हो कि इतवार हो कि सोमवार हो कोई हो, लोग अंतर्गत केवल मंगल के दिन बचाए। मंगल के दिन न खा मुर्गा मुर्गिया अंडा फटा की न खा, और बाद बाकी के दिन में कोई पाप नहीं। कुछ लोगों ने खान पीन मानने में अपनी सुविधा के लिए बड़ी अच्छी बातें निकाली हैं। लोग कहते हैं मछलियों के ऊपर कहते हैं, क्या कहते हैं कि कटिया खाते कष्ट कट जाए, कटिया खाते कष्ट कट जाए, कटिया खाते कष्ट कट जाए। एक मछली होती है जिसके ऊपर कांटा होता है, उसे कटिया बोलते हैं। तो खाने वाले कहते हैं कि कटिया अगर मछलियां खा तो सब खत्म हो जाता है। कटिया खाते कष्ट कट जाए, कटिया खाते कष्ट कट जाए। हीर खाओ सिंहासन पाए, हीर खाए सिंहासन पाए, हीर खाए सिंहासन पाए। अरे तो भूरी को ये कोई कौन ताको है बैकुंठ में ठौर, भूरी भूरी कौन ताको है बैकुंठ में ठौर। देखो भैया कि खाने वाले लोग बात में तिनक की बात बता रहे हैं, तो मुझे थोड़ी समझो कानों के कटिया लेकर। और एक श्लोक बनाओ लोगन ने कि अजा दोषम खुरा दोषम पक्षी दोषम पंखका, मछली दोषम मुंड दोषम और दोषम वर्जिता। बोली गोविंद भगवान की। अजा दोषम खुरा दोषम कहते हैं। अजा माने फखरा के खुन्नम दोष, कहे खुर तो गले न और न लिले, और पक्षी न के जो पंख हैं वे ले लेंगे नेता से उन्हें वो पार्टी फेंक दे बात को। और मछली के जो है मुंह भी जो है कांटे हो जाते हैं, और दोषम वर्जिता। तो ये खाने वाले लोगों ने कहा है। लेकिन लोगों जैसा भोजन करोगे, भोजन हमारा शुद्ध होना चाहिए। भोजन शुद्ध नहीं होगा तो हमारा जो है आगे का रास्ता जो है कैसे शुद्ध हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि पहला जो गुरु होता है वो गुरु होता है जो तंत्र मंत्र देता है, आरती पूजा वंदना मंदिर में तीर्थ में व्रत रहने के लिए कहता है। और सदगुरु दूसरा होता है सदगुरु। तो सदगुरु कैसा होता है? सदगुरु जो है अंदर का मंदिर बताता है, अंदर में नाम बताता है जो रम रहा है, अंदर में दर्शन कराता है। ऐसा सदगुरु होता है जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है। क्या बताया? कि जासु नाम कि जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार। जासु नाम सुमिरत एक बार,
उतरे नर भव सिंधु अपारा। कहते हैं कि क्या सुना सुमिरत एक बारा, एक बार केवल सुमिरन करने से उतरे नर भव सिंधु अपारा, मनुष्य जो है भव सागर से पार हो जाता है। वो एक बार क्या है? बार माने होता है ये जो बाल है ये भी इसको भी बार कहते हैं। बार माने चोट करना होता है, बार माने लंघना होता है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने बार किसे बताया? लंघने को बताया है। संसार सागर से नाम के द्वारा कुछ देर के लिए लांग जाओ, इस कच्छ से दूसरे कच्छ में पहुंच जाओ, इसे बात करें। प्रेमी भक्तों, ऐसे नाम को जो है सदगुरुदेव भगवान बताते हैं जिससे जीव जो है भव सागर से पार। अंदर का मंदिर बताते हैं, अंदर में दर्शन करने को बताते हैं, और तीसरे गुरु जो पूर्ण सदगुरु होते हैं उनके लिए कहते हैं कि वह ऐसा मार्ग बताते हैं, ऐसा रास्ता बताते हैं इनसे हट करके कहते हैं कि हृदय छोड़ बेहद गया हुआ निरंतर बात। एक ऐसा शब्द है जो निरंतर है। निरंतर कहते हैं उसमें कोई अंतर नहीं आता। जैसे ये जो अजपा है, हम जब रोटी खाएंगे और पानी पिएंगे तब ये बंद हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? लेकिन जो निरंतर है, निरंतर, जिसमें अंतर नहीं आता, कभी बंद नहीं होता है, उसका केवल कनेक्शन कराना पड़ता है। जैसे बिजली का कनेक्शन करा लिया फिर कोई बात नहीं, फिर तो बिजली चलती रहती है। फिर कहते हैं कि ठाणे बैठे परे उताने मैं कभी रामबाई, ठाणे हो तो बैठे हो, जो बातचीत करते हो, जो सुनते हो, जो कहते हो, जो चलते हो, किसी भी स्थिति में हो, वो शब्द जो है निरंतर हमेशा स्मृति में रहता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे और अनहद मर जाए। वहां किसी प्रकार का जाप और अजपा और अनहद ये वहां नहीं पहुंचा पाते हैं। सूरत समावे शब्द में, सूरत उस शब्द में समा जाए जो बेहद में शब्द है। जहां काल ना जाए वहां काल नहीं जाता, ऐसा शब्द है। बोल गुरु महाराज की जय। उसे पूर्ण सदगुरुदेव ही बताते हैं, और उनके पास तो ऐसा पावर होता है कि वो बिना शब्द के ही साधक को सतलोक में, अगम लोक में, अनादि धाम में, स्वर्गलोक में पहुंचा सकते हैं। लेकिन कब पहुंचा सकते हैं? जब साधक अनुकूल हो। साधक कैसा हो? अनुकूल। दो प्रकार के साधक होते हैं।
एक ज्ञानी होता है, एक भक्त होता है। तो जो ज्ञानी होता है उसको पहुंचाने में कठिनता आती है, क्योंकि वो बहुत से ज्ञानों को दौड़ाता है, इसलिए नहीं पहुंच पाता। और जो ज्ञान नहीं दौड़ाता है, केवल भक्त होता है, भक्त माने मिलना होता है, तब तो थोड़ी ही देर में पहुंच जाता है। प्रेम भक्तों, हम लोग जो है भजन क्यों करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं? हमने एक दिन सत्संग में बताया था कि परमात्मा के 5 घटक होते हैं, शब्द, प्रकाश, ज्ञान, सत्य, आनंद। तो सदगुरु पहले शब्द का बोध करा, प्रकाश का बोध करा। प्रकाश यानी तुम्हारी जो अंदर की आंख है, उस आंख को खोलता है। जब उसको आंख को खोल देता है, जब तक नहीं खोलता है तब तक तो अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है। जब खोल देता है तो उजाला हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है, और उजाला हो गया। उजाला हो गया तो उजाले में पहले सतगुरुदेव भगवान मिलते हैं। फिर साधक के हृदय में जिन जिनके लिए श्रद्धा है, राम के लिए, कृष्ण के लिए, बुद्ध के लिए, हनुमान के लिए, दुर्गा के लिए, उनका दर्शन होता है, श्रद्धा का। संतों ने बताया है, क्या बताया है? कि जाके रही अरे भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखी न कैसी। जैसी जिसके अंदर भावना होती है, उसी भावना के अनुसार अंदर में प्रभु का दर्शन होता है, जिंदा होता है। ऐसा दर्शन नहीं जैसे मंदिर में बैठे हैं भगवान और उनकी आंख जो है पत्थर की है, मुंह पत्थर को है, तो उठने चिपका है, अलग बात है। तुम देख आओ, लेकिन बिना ही देखता पत्थर की आंख देखते। वैसे तो परमा भगवान जो है हर जगह है, हर जगह से देख रहा है, कोई जरूरी है कि पत्थर की आंख से देखे। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी। तुलसीदास जी ने चौपाई में और बताया है, क्या बताया है उसे भी आप लोग सुनो। कि उगरे विमला विमल विलोचन के, ओ है विमल विलोचन के, ओ है विमल विलोचन के। तो
कहते हैं उभर विमल विलोचन ही के, लोचन माने आंख और विलोचन माने विशेष आंख, जो तुम्हारे अंदर की आंख। उभर विमल विलोचन ही के, जब तुम्हारी ये की आंख जो है उगड़ जाती है, खुल जाती है, पर्दा हट जाता है, तो मिटे दोष दुख भव रजनी के। रजनी माने जो रात्रि है, रात्रि माने जो अंधकार है, जो अविद्या है, उसके जो दोष है वे सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और उजाला हो जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और उजाला हो जाता है, फिर क्या होता है उसे भी सुने। कि सूझे राम क्या होता है जब वो आंख खुल जाती है, उगड़ जाती है, तो सूझे रामचरित मन मान, सूझे रामचरित मन मान, सूझे रामचरित मन मान। दिखाई देने लगते हैं, सूझे राम। और राम ही नहीं, कृष्ण भी सूझते हैं, हनुमान भी सूझते हैं, माता दुर्गा, काली, खप्पर वाली, जिसके जिसके लिए तुम्हारे अंदर श्रद्धा है वे सूझने लगते हैं। ये रामायण है, इसलिए तुलसीदास जी ने राम का उदाहरण दिया है। और कैसे तुझे चरित्र करते हुए, चरित्र जानते हो, चलते फिरते, देखते, खाते पीते, उठते बैठते, बोलते चलते। जय राम चरित मन मानिक, जय राम चरित मन मानिक, जय राम चरित मन मानिक। गोप्त प्रगट जहाँ ज्योति मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ ज्योति मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ ज्योति मानिक। अब आपकी रामायण कह रही है इस बात को, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, क्योंकि मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ, मेरे सभी भक्त लोग अनुभव कर रहे हैं कि जब आँख खुल जाती है तो अंदर में राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, हनुमान का जिंदा दर्शन होता है। सूझे रामचरित मन मानिक। देखो, अंधेरे में कोई चीज हो, जैसे रात हो जाए और कमरा में सामान धरो और बिजली न हो, दिया न जगत हो, कोई प्रकाश और प्रबंध न हो, तो कोई चीज वहां होगी तब भी दिखाई नहीं। तुलसीदास जी ने 2 शब्द और लगाए गए यहाँ पास में, सूझे राम चरित मन मानिक। 2 चीजें लगाई, मानिक, 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 मानिक माने दिया, कहते हैं मानिक। और मणि माने मणि, जैसे सर्व के पास होती है मणि, होती है जो उजाला करती है, प्रकाश करती है।
तो तुलसीदास जी ये कहते हैं कि दर्शन अंधेरे में ना हुए, उजाले में होगा, उजाला होगा, वहां प्रकाश होगा। गुप्त प्रकट जांचो जे खान, चाहे कहीं भी हो, चाहे गुप्त में हो, चाहे प्रकट में हो, वो नजर आ जाएगी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान जय। लेकिन ऐसा कब होगा? जब तक हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं होगा तब तक कैसे हो सकता है? कोई लोग जो है अपनी घर गृहस्थी, परिवार, दाम, पैसा, सब चीजें पकड़े बैठे मेरे का वक्त रहा ऐसे अभी तो भैया जा से आए ना, क्या मालूम भंडारो भंडारो हीरो, तो ठीक है आने पड़े। देखो एक बार जो है एक मुर्गा था, वो भूरे के पास आया जहां भूरा डालते हैं, पशुओं का गोबर डालते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं, वो सड़ जाता है। तो मुर्गा जो है अपने पंजों से कूड़े को खगोता है ऐसे ऐसे, और कहता है दाता कहाँ, दाता कहाँ, कहता है कि नहीं? और वही पेड़ पे कौवा बैठा हुआ, कौवा बहुत चालाक होता है, तो कौवा क्या कहता है? जगत ऐसे का दाता का ऐसे गाता रहा, कहूं न दाता है और न दाता की अम्मा, न कुछ बाल बच्चे पाला। फिर दूसरी डाली पर कोयल बैठी हुई थी, तो उसने क्या कहा? कोयल क्या कहती है? कोयल कहती है, मुर्गा कहता है दाता कहाँ, कौवा कहता है कहाँ, और कोयल कहती है तुम है, तुम है, तुम है। कोयल ये कहती है कि जिसे तू ढूंढ रहा है वो तू ही तो है। कहते हैं कि मुझे मालूम न था कि मैं बंदा था कि खुदा था, चांद बदली में छुपा था, मुझे मालूम था। और जब पर्दा हटा तो जो चैतन्य आत्मा है वो मैं ही तो शरीर के अंदर विराजमान हूं। निश्चित दास जी ने कहा है कि अब के अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महे, विद रवि चंदा वरुण यम शक्ति गणेश गणेश। अब के अपार स्वरूप मम, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो अब्द माने समुद्र की तरह अपार, अगाध, गहरा है। उस समुद्र में जो लहरें हैं वो क्या है? लहरी विष्णु महेश, भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, ये क्या है? मेरा जो स्वरूप है समुद्र की तरह, उस पर जो लहरें हैं, ये लहरें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और उपेंद्र, गोपाल, लोकपाल, ये सब जो है लहरें। तो तुझे मालूम नहीं है, तू जिसे ढूंढ रहा है वही तो तू है। कोई कहती है तुम है, तुम है? लेकिन हम उसे समझ ही नहीं पा रहे। देखो एक छोटा सा दृष्टांत है, उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि तुम है। एक गांव में एक जमींदार थे, उनके यहाँ शिव जी का मंदिर था। और गांव में एक सज्जन रहते थे, वे जिज्ञासु थे। इन्हीं 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्त माने जो भगवान को पुकारता है,
लेकिन जनाय मालूम भगवान जो है कहाँ है, क्या है, कैसा है, केवल पुकार। जैसे दूसरी मंजिल पे कोई आरती कर रहा है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, आप चरणों के संकट, आप चरणों के संकट घर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट घर में दूर करे। ओम जय जगदीश और पत्नी बच्चे सभी आरती कर रहे थे दूसरी मंजिल में। उसमें ये कह रहे थे कि श्रद्धा भक्त बढ़ाओ संतन की सेवा। तो एक महात्मा नीचे आइए, नीचे की मंजिल में तो आई कि माई 2 दिन से भूखा होगा। उनके खाने में आवाज गई, वे नीचे मुड़ा के खिंचा मार के चल के देखो दूसरे घर। अब हम आरती कर रहे हैं और आरती में कह रहे श्रद्धा भक्त बढ़ाओ संतन की सेवा। संत जो है द्वारे में खड़े जो कह रहे हमें भूख लगी हुई जगह चलो चलो दूसरे घरे। तो क्या है, आम सोचे एक अर्थार्थी होते, अर्थार्थी यानी धन की कामना से अपनी कोई कामना को लेकर के भगवान की आराधना कर रहे हैं। और एक होते ज्ञानी जो किताबें पढ़ पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो गए, लेकिन जो वास्तविकता है उसका उन्हें ज्ञान है। कहते ज्ञानी ज्ञानी 4 पिल्लंते ज्ञानी और 1 पिल्ला मरियो फिर रात भर रात को चिल्ला बुरी कौन हराए दो चिल्लाए बुरी को है। और लास्ट वाला होता है भक्त जिज्ञासा, यानी जो भगवान को ही ढूंढ रहा है कि कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे होते हैं। उसे ये नहीं मालूम भगवान क्या है, कहाँ कैसे ढूंढ रहा है। वो जमींदार साहब का जो मंदिर था उसकी सफाई वफाई हो रही थी। 2-4 दिन बाद जो है महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला था। बानेपुर जी भैया जब मंदिर की कैसी सफाई हो रही जगह तुम्हें नहीं मालूम, अभी 2-3 दिन बाद जो है महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। ठीक है, फिर धीरे धीरे पर्व आ गया। उनने पूछी भगवान कैसे मेरे जगह के उपास ही। तो मैंने अपनी पत्नी से कहते कि हम मंदिर में जाए रहे और भाई रोटी पोटी की चिंता मत करिए, तो मैंने खाई पी। तो गए तो वहाँ लोगों ने सवेरे से लगाए थे, कौन चढ़े रही थी, कोई अपने फूल पाती चढ़ाए रहो। तो पूरा दिन होएगा, उन्हें कहूँ कुछ मैं मालूम करो, उन्हें कही उन्हें बहु आई जगह क्या दिन में दिया हो, खाए पी ले हो ना। अबे दिन जो है 24 घंटा उठानो या रात की बोल नहीं जाए जगह जल निकालने का कहा। रात के 10 बजे मंदिर को माने को आओ जगह भैया परो बैठो जगह ना कुछ परो बैठो। थोड़ी देर बाद एक चिड़िया आई तो शंकर जी में इतने बेल पत्र चढ़े दिखाना तो एक बेर को खान लगी। कहने कही देखो ये भगवान जी में चढ़े का कर रहे हैं। बात है सुनी बुलाइए अपने फिल्म में लगी गानों। तो बिन्ने कही हमें जमाना करने के भगवान जी चाहिए। तो बिन्ने वहीं पर एक दिया में पानी धर दो और फल फल तो धर गए। अब संध्या सवेरे जो है अब आरती करने लगे
कि जय चुईहा माता मेरी मैया, जय चुईहा माता, जो नर तुमको भाता, जो नर तुमको जाता, मांगे तो फल पाता। ओम जय चुईहा माता, जय चुईहा माता, मैया जय चुईहा माता, जो नर तुझको जाता, जो नर तुझको जाता, पंच फल पाता। ओम जय चुईहा माता। भगत जी जो है माला बना के लाओ करे, जगह करे, माला चढ़वाए और सोई चुनिया घुस जाओ करे, भाई डर लगे जगह आए माला चढ़वा हम लोगों ने आरती लाई और फिर आ गया तो कौन के घूम गाँव में बिल्ली आएगा तो एकदम चुईया पिया में घुस गई, फिर वो निकल ही ना तो गिरने गई जगह भगवान के नायक जे है, भगवान जे ताकतवर भगवान। अब बिल्ली की चिल्ला पोजी करने लगे, दूध धरे, मलीदा धरे, रोटी खवाए, माला बनाए, हाथ फिराए गए, माला डालते आरती करने लगे। जय बिल्ली माता मेरी मैया, जय बिल्ली माता, तू आते डराता, तू आते डराता, घर में घुस जाता। ओम जय बिल्ली माता, जय बिल्ली माता, मैया जय बिल्ली माता, तुम्हारे डराता, तुम्हें घुस जाता। ओम जय बिल्ली माता। अब बिल्ली की जो है बड़ी सेवा, आरती करें, बिल्ली को हलवाएं रोज। एक दिन जो है कम से कुत्ता महाराज पहुंचे, जो बिन्ने देखो तो बिल्ली सदर पूज करके क्या लंबी गई। संज्ञा लोग बैठे रहे, बिल्ली को पता नहीं लगा बिल्ली की क्या मानो भगवान जी के आए ना आए, ये तो पावर ना है, पावर वाले जी अब आए तो अब कुत्ता को हलवाए, सावंत बढ़िया बढ़िया रोटी दे और कुत्ता कहे ओ कुत्ता कहे मजा मरियो उनको डंडा लगाते का आराम से रोटी देता। अब आरती करने लगे, जय कुत्ता भैया मेरे भैया, जय कुत्ता भैया, जो नर तुझको जाता, पंच फल पाता। ओम जय कुत्ता भैया। जो बिल्ली मैया मेरे भैया, जो बिल्ली मैया मेरे नहीं पाप कराती,
अब कुत्ता की बड़ी सेवा। अब कुत्ता पूछ हलाए और आराम से बैठे और बढ़िया बढ़िया चीजें खाए और आरती हो माला पड़े। उनकी पत्नी जो है चौका में रोटी बना, कुत्ता उन्हें बैठो। उनको भगत राज में जो है थोड़ो तो पेट गड़बड़ हुई और चट्टी फिट चले गए। अब कहता है तो मोदी ने लाइट ने घर घर बनाई दी, तो लाइट नहीं आई पाई, तो खेत में चले गए। उन्हें टाइम लग गया और उनकी बहू हल्की तो मैंने अंदाज करो कि आधा कम बने पाओ, कम बजे के कुत्ता महाराज बहुत भाव में सो भीतर से आटा लेन चली गई। जो ही आटा लेने गई तो कुत्ता महाराज ने देखो कहीं कोई नहीं, लपके बिगाना और चौका में तो इसको रोटी दो चार घंटे कोई मुंह में दाबी और ऐसे खाड़े हुए तौले में आटा लेके आई। जो आई जो बिन्ने देखो जो बिन्ने उठाओ डंडा जाके मारी दुआर भाग होते तब डंडा को कोई 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 चले गए गांव के बाहर। वे टट्टी फिर के आए लौट के बिन्ने देखो जगह के भगवान की नाम है जगह घूम हो जाता भगवान रोटी उठाए ले गए दो डंडा। तो वे खेत में गए, खेत में बैठ गए, जो उन्हें देखो तो फिर अकेला चले गए और अकेला गए और चले गए। लौट के आए करेंगे जगह जीव भगवान की है कि भगवान जी होते थे डर माना। भगवान जी तो सर्वेश्वर है। भगवान के लिए कहते हैं कि तुम्हें माता जब पिता तुम्हें माता तुम्हें बंधु चसका तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें और तुम्हें सर्वम मम देव देवा। तुम्ही मेरे सभी देवों के देव, तुम्ही माता हो, तुम पिता हो, तुम्ही सब कुछ हो, हे मेरे देवा। तो उन्होंने सोची हमारी बहू ने डंडा दो ताके मारे भाज गए। अब असली ज्ञान को पता चला, बताओ कहाँ भटके, चौखलिया से भटके, बिलैया से भटके, कुत्ता से भटके और असली जो भगवान जो है सुबह हमारे घर में रोटी करते हैं। देखो अब कल तो तुम रोटी नहीं करेंगे, कल तो रोटी करें हम और तुम हनायो ना हम तुम्हें हनवाएंगे। तुम भगवान सवेरे ही ने पानी भरो जब आएगा है ना, तो फिर उन्होंने कहा आना पानी करी गई हवाई आदमी ने कहा मिलेगी ना, हमें पता चलेगा अब तुम हना। तो मैंने सोची कि तुम नाराज ये मानना कुकर न लगे तो कोई मान ने कहा तो बाटी बदे मिली हम अनाज की तो बाटी का बदे ही कोई जगह ना सो का है। तो उनने जो है बाल्टी भरी पानी डालो साबुन लगाओ और हनवाओ कपड़ा दे दे पहले और तुम क्रीम पाउडर वगैरह धरो सोपन लगाए और हम हनाएंगे। तो उनने हनाए लो हनाए दो फिर उन्हें खटिया में गद्दा बिछाओ खटिया लगाई पले को बिछाओ करीब बैठ गया और यार की सजा लाई और माला लाई उन्हें खटिया में जाते आरती करने लगे कि ओम जय गौर माता मेरी गौर जय 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 माता। ओम जय गौर
मेरे मैया कुत्ता भी भागा, दंड तुम्हारा देखा फिर नहीं लौटा था। ओ तुम्हारे कितने रूप हैं? अनेकों रूप। तुम ही तो भागे, तुम पत्नी माता मेरी पत्नी, तुम ही माता लगती हुआ तुम्ही माता। ओम जय गौ हरे तुम्हें सरस्वती माता मेरी माता, तुम्हें सरस्वती माता बुद्धि विद्या देती जो तुमको चाहता। ओम जय गौ हरे माता, जय गौ हरे माता, जय गौ हरे माता, धुआएं रोटी करें, खवाएं बैठारे के भूख लगाए, बाद में प्रसारण पाओ। सेवा करते करते जो है कुछ दिन हो गए, तो सावन को महीना आया। पत्नी माता कहने लगी, जगह हम अपने मायके में जाऊं, जगह ना ये छोटी छोटी लड़का है, ये स्कूल में पढ़न जाते हैं, सब रुटे से उठ के गए, तुम जाने कितने दिन बाद जाओ। जगह मायके में तो जरूर नहीं रखिए ना कोई त्योहार है, भाई भैया बड़े इंतजार में बैठे, उन्हें खूब समझाओ, लेकिन वे मानिए ना। फिर उन्हें ने कहा बड्डबिया खुली गुस्सा वाली जो खुली को ने घुमाया कि कना पुट्टा जो देखी पई तो लाते नहीं कि जब जाता वे उठी भाजी तो डंडा लेके गए, कोई डंडा दो फेंक तो घोड़े ने लगाओ, तो ने भाजी परोस के घरे से नहीं गया। संज्ञा बनाया आई
बिन्ने पता लगा लो बिन्ने के घर में बैठ गए। फिर बिन्ने कही भैया है जो है अभी मिनट के अब हम समझ गए कि शक्तिशाली परमात्मा कहाँ। उनसे कहते हो कि कोई बार रुकना है तुम आ जाओ, कुछ समझाओ जगह मारिए तो ना कितना मारे आए गए। फिर बिन्ने सोची जहां तुम डंडा और हमने डंडा दो लापटो दो छुटरा के भाजी देखो, मतलब इसमें भी कोई पाप नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो पावर कहाँ है? मेरे अंदर है। कहते हैं कि मुझे मालूम न था कि मैं बंदा था कि खुदा था, चांद बदली में छुपा था। जब पर्दा हटा तब पता चला कि मैं खुद ही। वो स्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में बताया है, कहा है कि घट में है सूर्य नहीं, अरे लानत ऐसी जिंद। घट में है सूर्य नहीं, लानत ऐसी जिंद। घट में है सूर्य नहीं, लानत ऐसी जिंद। उन्होंने फिर अंदाज लगाया, पागल की तरह को हो गए तो उन्हें जो है संत भक्त मिल गए। उन्होंने कहा गुरु जी के पास जाओ, वे तुम्हें इसका रास्ता बताएं। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने जो है उनकी आंख खोल दी। कहते घट में है सूर्य नहीं, घट माने शरीर के अंदर है, दिखाई नहीं देता था। पहले मैंने ये समझा कि ये चुईया भगवान है, फिर चुईया बिल्ली से डर गई तो हमने सोचा कि बिल्ली भगवान है। बिल्ली कुत्ता से डर गई तो हमने सोचा कुत्ता भगवान है, और कुत्ता हमारी पत्नी से डर गया तो हमने सोचा मेरी पत्नी भगवान है। लेकिन पत्नी हमसे डर गई तो इसका मतलब हमारे अंदर में वो भगवान है। तो गुरु जी ने रास्ता बताया, उन्हें मार्ग बताया, अंदर में भगवान का दर्शन हुआ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अरे, मन के मते न चालिए, मन के मते अरे, मन के मते न चालिए, मन पे मते अरे। अरे जो मन पर असवार है तो साधु कोई देश, जो मन पे असवार है तो साधु
कहते हैं मन के मते विचारिए, मन के मते अनेक, और जो मन पर असवार होए सो साधु कोई एक। वैसे तो मन तो हम पे असवार है, हमें जैसे बता तो तैसे हम भजे तो करे, लेकिन जब हमें सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे, जब वो हमें सच्चा मार्ग बता देंगे, तब मैं मन पर सवारी कर लूंगा। मैं जैसा चाहूंगा मन वैसा चलेगा, तभी जो है हमारा कल्याण हो सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अब हम आपको एक छोटो जो भजन सुनाए।